चलो देखो, आज हम लोग चल रहा है प्राचीन इतिहास। क्या चलना है? प्राचीन। मैं चल ही रहे थे जिसमें पाषाण काल पढ़ा दिए थे, है ना? पढ़ाए थे ना। तो देखो समझो, इतिहास को किस पॉइंट कौन से पॉइंट से पढ़ना है, जिसके बारे में पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे ना। हाँ। इसी के आगे फिर पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। इससे भी पहले थोड़ा सा पहले है ताम्र पाषाण काल। क्या? पाषाण काल। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा पॉइंट पढ़ना है आगे, इसे शेड्यूल वाइज। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके आगे क्या पढ़ना है? वैदिक सभ्यता। कौन? वैदिक सभ्यता। वैदिक काल जिसको बोलते हैं, है ना। और इसके आगे क्या पढ़ना है? छठी शताब्दी से पूर्व। छठी नहीं, मौर्योत्तर काल में बोलो। कुछ बोलो मौर्य काल, या फिर इसको छठी शताब्दी बोलो। पहले छठी शताब्दी से, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल। मौर्य काल। और इसके आगे फिर क्या पढ़ेंगे? ये सुनो, मौर्य काल के आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। को जी? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। इसके आगे फिर क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। कौन काल? गुप्त काल। नहीं, फिर इसके आगे क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। आज हम ये ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम लोग ये पढ़ेंगे। आज हम ओवरव्यू दे रहे हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। पहला है पाषाण काल। पहला मतलब आज नहीं पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब प्राचीन इतिहास में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? पहला पाषाण काल। जो पाषाण काल पढ़ चुके, पाषाण काल पढ़ चुके कि ना? हाँ। बताओ पाषाण काल कितने भागों में बटा था? 3 कितने भागों में? 3 कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। पूरा पाषाण काल में सिर्फ कैसा मानव था? शिकारी। खाद्य संग्रह था। कहाँ से मिला था इसका? सोहन घाटी और बेलन घाटी, है ना जी। नर्मदा घाटी, है ना, था। नेवासा लिखा थे, है ना जी। और क्या लिखा थे? बस इतना याद रखना। आओ पूछो। चलो अगला मध्य पाषाण काल में क्या था? शिकारी मानव था, पशुपालक हो गया था। कैसा हो गया था? पशुपालक, है ना जी। ये सब लिखा था ना। उसके बाद कहाँ से मिला था साक्ष्य? मध्य पाषाण काल का मिला था भीमबेटका, आदमगढ़, बगौर, समझ रहे साहब? ऐसे लिखा थे। तो ये पाषाण का लगभग समाप्त था। ओकर बाद पढ़ेंगे हम लोग ताम्र पाषाण। यानी पाषाण माने पत्थर, पाषाण माने पत्थर। वह काल जहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब ज्यादातर किसका उपयोग हो रहा है? ताम्र माने होता है तांबा। ताम्र माने तांबा, यानी तांबा। पाषाण माने पत्थर, पाषाण माने पत्थर, है ना जी। यानी तांबा और पत्थर दोनों उपयोग हो रहा होगा। तांबा और पत्थर दोनों उपयोग। उस काल को कहेंगे ताम्र पाषाण काल। कौन काल? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। जैसे में हार संस्कृति, मालवा संस्कृति, समझ में आ रहा है? ये सब ताम्र पाषाण काल। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब वह सभ्यता जो बहुत, ये नगरीय सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता। कौन सा सभ्यता? नगरीय सभ्यता। समझ में आ रहा? और वैदिक काल में जहाँ वेदों का रचना हुआ था, जब वेदों की रचना, यानी वेद साहित्य लिखा गया था। कौन साहित्य लिखा गया था? वेद साहित्य। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ये है कि समझ लो बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कुछ होगा बौद्ध धर्म का। फिर इधर मौर्य काल। कौन काल? मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, है ना।
अगला है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य वंश का अंत हो रहा है। मौर्य वंश का क्या हो रहा है? बस समझ में रहा है। अगला है गुप्त काल। गुप्त काल माने इसका संस्थापक है श्री गुप्त। कौन है? श्री गुप्त। इसके बारे में इस गुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त कौन था? जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था। कौन बना था? तो इसके बारे में पढ़ना होगा। अगला है कौन? गुप्तोत्तर काल। कौन है? यानी गुप्त का जो शासन था, राजा था, उसका क्या हो रहा है? अब पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? पतन माने खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? यही पढ़ना पॉइंट। इसके बाद प्राचीन इतिहास खत्म। और बात कहाँ चलेंगे? मध्यकाल। तो प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, जो समझ में आया? पहले इसको लिख ले। चलो लिख लो इसको।